यदि मन को सही दिशा दी जाए तो वह हमें सफलता, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन यदि मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और मोह में फंस जाए तो वही दुख का कारण बन जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय और सकारात्मक विचारों का सहारा लेना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के पतन के 3 प्रमुख द्वार हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और मनुष्य सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। लोभ व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह जितना पाता है उससे अधिक चाहता है। परिणामस्वरूप उसका जीवन अशांत हो जाता है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष का अभ्यास आवश्यक है। संभाव का महत्व। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार आते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए और असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। संभाव व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है। ज्ञान का मार्ग। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान वह है जिससे मनुष्य आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सके। ज्ञानी व्यक्ति विनम्र होता है। वह सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखता है और किसी से द्वेष नहीं करता। ज्ञान व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और उसे सत्य के मार्ग पर ले जाता है। भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन और प्रेम से उनकी भक्ति करता है वह उन्हें अत्यंत प्रिय है। ईश्वर को महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल प्रेम और श्रद्धा देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रेमपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है और उसके जीवन में शांति और आनंद भर देती है। ध्यान योग। श्री कृष्ण ध्यान की महिमा भी बताते हैं। ध्यान के द्वारा मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान करते समय मन को एकाग्र करना चाहिए।